नासिक में शिव सैनिकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शिंदे गुट के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन जारी है। नासिक में भी शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और शव यात्रा निकाली गई है। शिंदे गुट की पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के समर्थक एक्शन में है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर शिवसेना ने प्रदर्शन किया है। मुंबई में प्रदर्शन भी हो रहा है, वो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। ये प्रदर्शन कई दिनों तक जारी रह सकता है और बागी विधायकों को गद्दार बुलाया जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। और यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आते। ये देखिए, प्रतीकात्मक तौर पर शव यात्रा निकाली गई शिंदे गुट की। ये नासिक महाराष्ट्र की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो शुरुआती कुछ 1-2 दिन तक मनाने की कोशिश होती रही। ये कहा जाता रहा कि शिंदे हमारे अपने हैं, और लेकिन फिर सख्ती शुरू हुई और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालात इतने खराब हुए हैं कि शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं उनके दफ्तर, उनके परिवारों की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को करनी है। ये जिम्मा उनको सौंपा गया है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, मुंबई में, नासिक में, अलग अलग शहरों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नासिक में तो शिंदे गुट की शव यात्रा तक निकाली गई। महाराष्ट्र में बागी मंत्रियों पर कार्रवाई की तैयारी भी है। बागी मंत्रियों पर एक्शन ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। 8 बागी मंत्रियों को बर्खास्त करने की तैयारी है। गवर्नर को खत लिख सकते हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव से मुलाकात करने मातोश्री पहुंचे हैं सुभाष देसाई। तो 8 मंत्रियों की बर्खास्तगी पर विचार किया जा रहा है और इससे जुड़ी चिट्ठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो 8 मंत्रियों को बर्खास्त करने की तैयारी भी चल रही है और इससे जुड़ी चिट्ठी गवर्नर को सौंपी जा सकती है। और सुभाष देसाई पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे से। मातोश्री पहले ही दिन उद्धव ठाकरे ने जो सरकारी बंगला है वर्षा, उसको छोड़ दिया था। और अब कई दिनों की लड़ाई के बाद भी अभी तक तस्वीर बहुत साफ नजर नहीं आ रही। बागी गुट अब भी गुवाहाटी में डटा है, तो इधर उद्धव ठाकरे लगातार मातोश्री से एक्शन में हैं। जिन बागी मंत्रियों पर उद्धव ठाकरे एक्शन ले सकते हैं वो कौन कौन है वो भी आपको बताते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम है एकनाथ शिंदे का, जिनकी अगुवाई में सब कुछ हो रहा है। गुलाब राव, ये लगातार चीजें बढ़ रही हैं। शंभूराजे देसाई, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, ये 3 नाम। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ये तमाम विधायक इस वक्त गुवाहाटी में डटे हुए हैं। और इनमें से खासतौर से 8 के खिलाफ, जो मंत्री पद संभालते थे, उनके खिलाफ अब उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई हो सकती है। उद्धव ठाकरे इसको लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खत भी लिख सकते हैं। तो ये वो नेता है जिनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, गुवाहाटी से क्या अपडेट है आपके पास? शिंदे गुट कब तक गुवाहाटी में रहने का प्लान उसका है? और जाहिर है कि महाराष्ट्र तो आना ही पड़ेगा, और महाराष्ट्र में इस वक्त हालात कैसे हैं ये सबके सामने है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एकनाथ शिंदे गुट को लग रहा है कि अभी थोड़ी लड़ाई जो है ये लंबी है, क्योंकि कल वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो नोटिस इनको दिया गया है उसके खिलाफ, क्योंकि इनका कहना था कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था जवाब देने के लिए, लेकिन 2 ही दिन का समय दिया है। और ऐसे में सैटरडे संडे हो गया, तो ऐसे में उनका कहना है कि जानबूझ के ऐसे वक्त में दिया गया ताकि ये लोग जवाब ना दे पाए। और आप जहाँ तक आपने बताया कि कितने दिन रुकने की तैयारी है, तो पहले 28 तक की बुकिंग थी उनकी यहाँ पर इस होटल में, लेकिन बागी विधायकों की तरफ से कल शाम को होटल मैनेजमेंट को कहा गया कि हमारी बुकिंग 2 दिन और बढ़ा दी है, यानी कि 30 जून तक ये मान के चल रहा है कि 30 जून तक इनको रुकना पड़ेगा। और रही बात मुंबई वापस लौटने की, तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनको Y+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया, तो उसके बाद इनको जरूर थोड़ी हिम्मत बधी है। कम से कम जो उनका परिवार है, उनका जो घर है और दफ्तर है वो महाराष्ट्र में, वो सेफ और सिक्योर रहेगा। और ये भी जब लौटेंगे तो इनको भी सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। और अभी की हम बात करें तो अभी गुवाहाटी के इस होटल में
में जहाँ पे बागी विधायक रुके हुए हैं, इनकी एक बैठक चल रही है और उस बैठक में बताया जा रहा है कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, क्योंकि कल ये जो कोर्ट जाएंगे उसको कैसे हैंडल करना है और कोर्ट में क्या क्या दलील रखनी है, उन तमाम बातों को लेकर राय मशवरा चल रहा है। क्योंकि इनको पता है कि डिप्टी स्पीकर भी वहाँ पर लगातार कानूनी राय ले रहे हैं और ऐसे में इनको लगता है कि जो भी हम कोर्ट में जाए, जो भी दलील जाए, जो भी तर्क रखें, तो वो पूरा फुल प्रूफ हो, ताकि स्पीकर के इस फैसले को, इस नोटिस के खिलाफ जवाब दिया जा सके। और उसको मतलब एक तरफ गुवाहाटी में बैठा शिंदे गुट तमाम लीगल रेमेडीज की तलाश में जुटा है, तो इधर उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो भी तमाम अपने संवैधानिक अधिकारों और लीगल रास्तों के जरिए शिंदे गुट को एक तरह से सबक सिखाने की तैयारी भी कर रहा है। सत्ता की लड़ाई में मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल काफी तेज है। शिंदे गुट की गुवाहाटी में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। इस मीटिंग में कानून के जानकार भी शामिल है, जैसा कि हमें आनंद बता रहे थे। शिंदे गुट के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएगा, जिसको लेकर के कानून के जानकारों से राय मशवरा किया जा रहा है और पेशी के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी जाएगी। कोर्ट में जो शिकायत का ड्राफ्ट जमा करना है वो तैयार किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस भेजकर सोमवार शाम तक हाजिर होने के लिए कहा है, यानी कल शाम तक हाजिर होना है। लेकिन शिंदे गुट 2 दिन के नोटिस पीरियड पर सवाल उठा रहा है और इसे कम वक्त बता रहा है। आज की मीटिंग में डिप्टी स्पीकर की तरफ से दिए गए नोटिस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो शिंदे गुट एक अहम बैठक इस वक्त गुवाहाटी के होटल में कर रहा है, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं जो कानून के जानकार हैं और उनकी मदद से जो 2 दिन का नोटिस दिया है डिप्टी स्पीकर ने, उसके खिलाफ कोर्ट में क्या ड्राफ्ट देना है उस पर बातचीत हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।